के कांग्रेस नेता बृहस्पति सिंह के टिकट को काट दिया गया है, जिसके बाद टिकट काटने को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। टिकट काटने और आरोपों को लेकर बृहस्पति सिंह से खास बातचीत की हमारे चीफ एडिटर मोहन तिवारी ने। कांग्रेस ने अपनी 53 लोगों की सूची जारी कर दी है और इस सूची जारी होने के बाद जिन विधायकों की टिकट कटी है उनसे कई तरीके के सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो उसमें नाराजगी के स्वर भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं बृहस्पति सिंह, जिनका रामानुजगंज से टिकट कटा है। उनका क्या कहना है, क्या उनकी टिकट काटी जानी जायज थी, अब उनका क्या कदम होगा, जानते हैं बृहस्पति सिंह से। बृहस्पति सिंह ये कह रहे हैं कि आपका कोई बड़ा नेता विरोध कर रहा था इसलिए आपकी टिकट काटी गई, अब आपका अगला कदम क्या होगा? कि जहां खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, सब लोगों ने कहा कि मोदी जी पक्षपात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के साथ, और कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां लगातार परेशान कर रहे हैं, और वहां भी अगर हमारा डिप्टी सीएम ये बोलता है कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा मदद किए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो उसके आगे कुछ जवाब नहीं रह जाता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जब छत्तीसगढ़ में सेमिनार हुआ, पूरे देश के नेता आए और खड़गे साहब, राहुल जी सबने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता के साथ हमने जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया है। और उसके 4 दिन बाद ही हमारे डिप्टी सीएम का ये बयान आना कि हमने 36 में घोषणा पत्र में से 12 ही किया है, मतलब अपने ही सरकार और कांग्रेस के विरोध में खुल के चुनौती बड़े नेताओं को देना, इसके बाद भी कांग्रेस का कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, ये बहुत निश्चित ही चिंताजनक है। तीसरी बात आपको बता दूं, ये कहना कि 75 पार हम जीतेंगे, हमारे राहुल गांधी, खड़गे जी सहित सारे नेताओं ने कहा। इसके बाद डिप्टी सीएम का कहना है कि 50 से 58 सीट जीतेंगे, मतलब ऐसा कह के आपने चुनौती दे दी। क्यों कर रहे होंगे वैसा, क्या लगता है, क्या महत्वाकांक्षा? ये मुझे नहीं समझ में आता है। लगता है कांग्रेस, हमारे हाईकमान इस बात से भयभीत है कि ठोको ताली वाले के चक्कर में पंजाब चला गया, ग्वालियर महाराज के चक्कर में मध्य प्रदेश चला गया, और कहीं सरगुजा महाराज के चक्कर में छत्तीसगढ़ न चला जाए। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि कितना भी वो कांग्रेस के खिलाफ जहर उगले, लेकिन उसको बर्दाश्त करते हुए छत्तीसगढ़ तालमेल बना के सरकार बनाने की प्रयास करें। वो पार्टी से बाहर भी जा सकते हैं क्या? देखिए, मुझे जो लगता है कि अगर 60 सीट तक अगर आता है, 60 के नीचे आता है, तो 10-15 एमएलए सिंहदेव साहब के साथ रहता है, और कांग्रेस कहीं बना, अगर सीएम के रूप में अगर सिंहदेव साहब को नहीं बनाया, तो ये महाराष्ट्र की तर्ज पे दूसरा सिंहदेव साहब हो सकते हैं, भाजपा के समर्थन में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अदानी जी के साथ लगातार ये उदयपुर में काम कर रहे हैं, माइनिंग का काम और ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, और उनके कार्यालय बनाने के लिए भी अंबिकापुर उन्होंने जमीन दे रखा है। तो अदानी जी से बहुत मधुर अच्छा संबंध है, जिसको लगातार मोदी राहुल जी बोल रहे हैं, अडानी का विरोध कर रहे हैं, वहीं इनके नेता डिप्टी सीएम लगातार अदानी के संपर्क में हैं, और 2.5 साल से लगातार निःशुल्क फ्री में उनको चार्टेड प्लेन उपलब्ध करा रहे अदानी जी। तो ये थे पार्टी के निष्ठावान साथी बृहस्पति सिंह। वो इस बात से आहत जरूर हैं कि उनका टिकट काटा गया, और तर्क वो ये भी दे रहे हैं कि कुछ लोग एकनाथ शिंदे बनने के चक्कर में इस तरीके से विधायकों की टिकट काट रहे हैं जो कि पार्टी के साथ हैं। अब इनके इस बयान के बाद एक राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। देखना होगा कि इस तरीके के बयान का जवाब जिन पर आरोप लगा है वो क्या देते हैं। कैमरामैन कपिल के साथ मोहन तिवारी, टीवी 24 रायपुर।